केंद्रीय पर्यटन विभाग मंत्री किशन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के उद्योग विभाग मंत्री मकपटी गौतम रेड्डी से मिलकर कई मुद्दे पर चर्चा की। नेल्लूर जिले के आत्मकूर निर्वाचन क्षेत्र में पर्यटन विकास संबंधी प्रस्ताव ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के मंत्री मेकपाटी गौतम रेड्डी ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी को सोमशिला परियोजना के अतराफ स्थित क्षेत्रों सहित अनंत सागरम संगम मंडलों को पर्यटक क्षेत्रों के रूप में परिवर्तित करने की जानकारी दी। मंत्री ने सोमशिला परियोजना के समीप स्थित प्राचीन निर्माणों तथा प्राचीन ऐतिहासिक क्षेत्रों को पर्यटन क्षेत्रों के रूप में विकसित करने के लिए उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर किशन रेड्डी ने नेल्लूर जिले के पर्यटन स्थलों की भी गौतम रेड्डी से जानकारियां ली। दोनों मंत्रियों ने आपसी चर्चा के दौरान कहा कि मंदिरों तथा धार्मिक स्थलों के संबंध में नेल्लूर जिले में पर्यटन को बेहतर संभावनाएं प्राप्त है। तेलंगाना मंत्रिमंडल की आगामी 2 दिनों में बैठक मुख्यमंत्री केसीआर की अध्यक्षता संपन्न होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा निर्णय लिए जाएंगे। साथ ही केंद्रीय सरकार के रुख तथा राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा की उम्मीद। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 दिनों में होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में फसलों की सिंचाई पर जागृति तथा रोजगारों की भर्तियों से संबंधी अधिसूचना जारी करने के विषय में चर्चा होने की संभावनाएं है। सूत्रों ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक 14 नवंबर को हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री केसीआर रोजगार भर्तियों के संबंध में पहले ही क्लियरिटी दे चुके हैं। यह भी जानकारी मिली है कि लगभग 70,000 पदों की अधिसूचना जारी करने की संभावनाएं है। यह ऐसा हो तो कब तक इन पदों की भर्तियां की जाएगी, इस पर मंत्रिमंडल में चर्चा होगी और मंत्रिमंडल ही निर्णय लेगा। राज्य के मंत्री मल्ला रेड्डी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी एक सख्त पार्टी है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा धान की खरीदी मांग करते हुए रैली आयोजित की। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की विकास में केंद्र अड़ंगे डाल रही है। इसी संदर्भ में मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा कि किसानों के विकास में आज तक जितने भी पार्टियां अवरोध खड़े किए हैं उन सभी का नामो निशान मिट गया है। मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग ढंग से व्यवहार कर रही है। इस मौके पर उन्होंने एक लंबे समय से चली आ रही पंजाब के किसानों की मांग एवं वहां केंद्र सरकार के विरोध में उठाए जा रहे कदमों की भी जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य के किसानों से धान की खरीदी करने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। ధర్నా చేస్తున్నారు ఎందుకంటే కేంద్రం మొండి వైఖరి కేంద్రం యాసంగి దొడ్లు ఒడ్లు కొనా అని చెప్పిందికెళ్ళి మేమందరం కూడా రైతులకు సపోర్ట్ గా మేమందరం కూడా ఈరోజు ధర్నా చేస్తున్నాము। ఏది ఏమైనా మనం చూస్తున్నాం తెలంగాణ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అంటే ఒక ఉద్యమం పార్టీ। గత 14 సంవత్సరాలు ఉద్యమం చేసి మనం తెలంగాణ సాధించుకున్నాం। దాని తర్వాత 7.5 సంవత్సరాల సంది కూడా మనం ఇప్పుడు అన్ని కూడా కరెంట్ ఇచ్చినాం, 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చినాం, రైతు బంధు ఇచ్చినాం, రైతు బీమా ఇచ్చినాం, రైతుకు మంచిగా ఫెర్టిలైజర్స్ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చినాము, రైతులకు 1 కోటి ఎకరాల పైన పండితందుకు ఒక కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు తీసుకొచ్చినాం। కేంద్రం రూపాయి ఇవ్వకున్నా కానీ అన్ని మన డబ్బులతోటి అప్పు చేసైనా రైతుల కోసం రైతులకు ధనికులు చేయాలి, రైతులను గొప్పలను చేయాలి। टीआरएस के हावन पेकोलाबुलपुर निर्वाचन क्षेत्र में दुंगदिगुल चौरे के केंद्र सरकार के किसान विरोधी नीतियों के विरोध करते हुए टीआरएस पार्टी ने धरना आयोजन किया है। इस अवसर पर विद्यार्थी विवेकानंद के धरने के संबोधित किया। टीआरएस पार्टी द्वारा इंदिरा पार्क के पास आयोजित धरना आंदोलन के विरोध में टीआरएस पार्टी की विविध श्रेणियों ने जहां के तहां अपने अपने विरोध प्रदर्शन, धरने, रैलियां आदि आयोजित किए। कुतबुल्लापुर निर्वाचन क्षेत्र के दुंडीगल चौराहे पर भारी रैली आयोजित की गई। इस रैली में टीआरएस के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी किए। इस कार्यक्रम में विधायक विवेकानंद, एमएलसी शंबीपुर राजू, मेयर, पार्षद तथा किसान समन्वयक समितियों के सदस्य आदि भारी संख्या में उपस्थित थे। केटीआर गाరి పిలుపు మేరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతు వ్యతిరేక విధానాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ మరి రాష్ట్ర బీజేపీ నాయకులు మన రైతులని పక్కదో పట్టిస్తూ రైతులకు అన్యాయం చేస్తూ మోసం చేస్తున్నటువంటి వైఖరిని నిరసిస్తూ మనం ఈరోజు మన కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గంలో మరి గండి మైసంలో పెద్ద ఎత్తున ధర్నా కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది। 119 నియోజకవర్గాల్లో అన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఈరోజు ధర్నా కార్యక్రమం చేపట్టాం।
మీ అందరికి తెలుసు గడిచిన వారం రోజుల నుంచి కూడా జరిగిన పరిణామాలు ఏ రకంగా రైతులని మోసపూరితమైనటువంటి మాటలు చెప్పి మన రాష్ట్రాన్ని అన్యాయం చేసి రైతాంగాన్ని ఇబ్బంది పెట్టి తద్వారా రాజకీయ లబ్ధి పొందాలని బీజేపీ నాయకులు చేస్తున్న ప్రయత్నాన్ని తిప్పికొట్టడానికే ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త రైతు నడుం బిగించి ధర్నాలకు ముందొచ్చిన సంగతి నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను। राज्य के किसानों के समर्थन में राज्य सरकार ने राज्यव्यापी धरने का आह्वान दिया है, जिसके अंतर्गत में इंदिरा पार्क के पास बड़े बड़े विशाल एमएलसीओं के साथ धरना आंदोलन किया गया है। राज्य की सत्ताधारी टीआरएस पार्टी के आह्वान पर आयोजित किसान धरना रैली के मौके पर टीआरएस पार्टी के विविध घटकों ने धरना चौक इंदिरा पार्क पर बड़े बड़े विशाल फ्लेक्सियां लगाए। जीएचएमसी के अधिकारियों ने बताया कि इन फ्लेक्सियों को बिना अनुमति के बड़े बड़े फ्लेक्सियां लगाने से संबंधित लोगों के खिलाफ लगभग 75,000 रुपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है। इस संबंध में हमारे सिटी विजन प्रतिनिधि सद्दाम की विशेष रिपोर्ट। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టిఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో రైతులకు సంఘీభావంగా ఈరోజు ఇందిరా పార్క్ వద్ద నిర్వహిస్తున్న ధర్నా కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇక్కడ ఒకరు జిహెచ్ఎంసి కమిషనర్ కి కంప్లైంట్ చేశారు। ఈ ఫ్లెక్సీల పైన దాదాపు 75,000 రూపాయలు చలాన్ విధించినట్టు జిహెచ్ఎంసి అధికారులు తెలిపారు। మరియు ఎక్కడ చూసినా కానీ ఈ ఫ్లెక్సీలు ఎక్కడ చూస్తున్నా ఈ ఫ్లెక్సీలు మనం చూస్తున్నాము। ఈ ముఠా గోపాల్ ఎమ్మెల్యే ముఠా గోపాల్ ముషీరాబాద్ ఎమ్మెల్యే ముఠా గోపాల్ కి 5,000 రూపాయలు మరియు టిఆర్ఎస్ రాష్ట్ర కార్యదర్శికి దాదాపు ఒక 20,000 మరియు అలాగా ప్రతి ఒక్కరికి దాదాపు మొత్తం కలిపి టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు మరియు పార్టీ వారికి 75,000 రూపాయలు చలాన్ విధించినట్టు జిహెచ్ఎంసీ అధికారులు నోటీసులు జారీ చేశారు। ఓటు స్టూడియో। केंद्र सरकार तत्काल किसानों से अनाज की खरीदी की मांग करते हुए महेश्वरम निरक्षण क्षेत्र से महेश्वरम मंडल केंद्र में धरना आंदोलन आयोजित किया गया है। धरने के नेतृत्व मंत्री सबिता रेड्डी ने किया। यहाँ महेश्वरम मंडल में आयोजित धरना आंदोलन के संदर्भ में राज्य की शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्य के प्रति उपेक्षात्मक व्यवहार करते हुए देश भर के किसानों के विरोधी कदम उठा रही है तथा नई नई नीतियों को किसानों पर थोप रही है। धरना आंदोलन आरंभ करने के पूर्व मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने पूर्व विधायक तीगला कृष्णा रेड्डी के साथ मिलकर वहां स्थित अंबेडकर प्रतिमा को पुष्पमाला पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात धरना आंदोलन का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में जिला परिषद चेयरमैन तीगला अनिता रेड्डी, टीआरएस के नेता कार्यकर्ता आदि भारी संख्या में उपस्थित थे। टीआरएस पार्टी द्वारा आयोजित इंदिरा पार्क के धरना आंदोलन को अंबरपेट विधानसभा क्षेत्र के टीआरएस नेताओं का समर्थन दिया है। इस मौके पर पार्षद दूसरी लाप्या श्रीनिवास गौड़ ने नेतृत्व विशाल बाइक रैली निकाली गई। इस धरना आंदोलन के मौके पर पार्षद दूसरी लावण्या श्रीनिवास गौड़ ने केंद्र सरकार से मांग की कि तेलंगाना के किसानों से सरकार तत्काल धान की खरीदी करें। उन्होंने यह भी मांग की कि केंद्र सरकार द्वारा जो किसान विरोधी कानून बनाए गए हैं उन्हें भी तत्काल रद्द किया जाए। उन्होंने राज्य के किसानों को धान की खरीदी कर निर्धारित समर्थन मूल्य दिलाने की भी मांग की। उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार इस संबंध में ठोस निर्णय नहीं ली तो बड़े पैमाने पर आंदोलन आयोजित किए जाएंगे। विवाह आदि शुभ कार्यों के लिए टीएसआरटीसी के बसों को बुक कराए। विवाह जोड़ों को बैठ देने के निगम प्रबंध निदेशक वीएस सज्जनार ने श्री गणेश किया है। इस पुरस्कार के विवाहित जोड़ों को बस बुक करने पर प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर वीसी सज्जनार ने स्वयं विवाह समारोह में भाग लेकर नव दंपति को निगम की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किए। यह ऐसा हो तो यादगिरी गुट्टा डिपो से 2 आरटीसी बसों को भाड़े पर लेकर कोंडापल्ली क्षेत्र में विवाह रचाए वर भरत कुमार तथा वधु सौम्या को बस चालक मुत्याला आंजनेयलु तथा पब्बाणी गणेश के नव दंपति को स्मृति चिन्ह भेंट किए और उन्हें वैवाहिक जीवन की सुखी रहने की आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर उपस्थित सज्जनार ने नव दंपति के साथ फोटो खिंचवाकर उन्हें काफ़ी प्रोत्साहित किया। इसी प्रकार राजेंद्र नगर डिपो के मैनेजर पी चंद्रकांत ने बताया कि उनके डिपो से विवाह आदि शुभ कार्यों के लिए 15 बसें भाड़े पर दी गई हैं। बस बुक कराए मल्लापुर ग्राम निवासी वर साई कुमार वधु सुमांजलि को डिपो की ओर से शुभकामनाएं देते हुए बस चालक यादव के हाथों
स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इस अवसर पर सज्जनार ने बताया कि राज्य की जनता बिना किसी अग्रिम राशि डिपॉजिट के आरटीसी बसों को बुक करा सकती है। उन्होंने सभी से आरटीसी की सेवाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। हैदराबाद नगर पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार ने महिला सदैवता विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया है। इस संगोष्ठी में नगर के 7 राज्य के जिले के संबंध महिला पुलिस कर्मी शामिल हुई। इस मौके पर अंजनी कुमार ने कहा कि महिला साधिकारिता देश के विकास का मूल स्तंभ है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद नगर पुलिस के महिला अधिकारियों के साथ आधे दिन की काउंसलिंग दी गई है। उन्होंने बताया कि नई पीढ़ी की पुलिस अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए काफ़ी गर्व का अनुभव हो रहा है। उन्होंने सभी महिला पुलिसकर्मियों को अपने अपने सेवाओं की शुभकामनाएं दी। All state and country police అందరూ ఇదే గోల్ కోసం పనిచేస్తున్నారు that representation of women in police department ఈ నంబర్ has to go up. మన స్టేట్ లో మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గారు 33% రిజర్వేషన్ కోసం ఒక జియో ఇష్యూ చేశారు. మన కంట్రీలో ఇండియాలో ప్రస్తుతం నేషనల్ యావరేజ్ రఫ్లీ 10 to 12% ఉంది. ఆల్ విమెన్ ఆఫీసర్స్ ఇన్ ఆల్ సివిల్ పోలీస్, ఏఆర్ పోలీస్, సెంట్రల్ పారామిలిటరీ ఫోర్సెస్ కలిసి సే నో టు క్రైమ్ అగేన్స్ట్ విమెన్, సే నో టు డొమెస్టిక్ వైలెన్స్, సే నో టు అదర్ అబ్యూజెస్. దట్ ఈస్ హౌ సొసైటీ చేంజెస్. ఈ చేంజింగ్ లో రోల్ ఆఫ్ పోలీస్ యాజ్ అన్ ఏజెంట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది, చాలా ఇంపార్టెంట్. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन आज अपने कैंप कार्यालय के बाजू स्थित मणिपाल अस्पताल गए। इस बीच में व्यायाम करते हुए जगन के पैर पर घाव हो गया था। व्यायाम करते हुए घायल हुए मुख्यमंत्री जगन को आज दूसरे पैर में भी घाव हो गया, जिस कारण वे अपने घावों की जांच करवाने अस्पताल गए। इस संदर्भ में जगन ने अपने घावों की स्कैनिंग तथा जनरल चेकअप करवाया। इस जांच के संदर्भ में मुख्यमंत्री लगभग 2 घंटों तक अस्पताल में ही रहे। मुख्यमंत्री की इस व्यस्तता के कारण आज की शिक्षा विभाग विकास के संबंधी बैठक रद्द कर दी गई। डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री को निर्देश दिया कि वे कुछ समय के लिए आराम करें। श्रद्धा भक्ति एवं आस्था के प्रतीक छठ पर्व हैदराबाद बिहारी एसोसिएशन के तत्वावधान में टैंक बंद पर भव्य रूप से मनाया गया। प्रतिवर्ष परंपरा अनुसार दीपावली के छठे दिन छठ पूजा पर्व का आयोजन पूरी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ किया जाता है। हैदराबाद नगर बिहारी एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सचिव मुनेंद्र मिश्रा तथा उत्तम यादव ने बताया कि हैदराबाद शहर के चारों ओर फैले सभी बिहारी लोग टैंकबंड मंच पर एक जगह संगठित रूप से इकट्ठा होकर छठ पर्व बहुत ही श्रद्धा भक्ति से आयोजित किए हैं। उन्होंने बताया कि सभी के लिए सूर्य देवता ही शक्ति प्रदाता है। इस कारण झील में खड़े होकर सूर्य भगवान की प्रार्थना की जाती है। सूर्य देव की पूजा कर उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। महेंद्र मिश्रा ने बताया कि उनके इस पर्व को सरकार तथा पुलिस का पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। నమస్కారం, నా పేరు మానవేంద్ర మిశ్రా. నేను బీహార్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ని. ఇప్పుడు ఈ బీహార్ అసోసియేషన్ చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఛట్ పూజ జరిపిస్తుంది. మా బీహార్ వాళ్ళకి ఛట్ పూజ అంటే చాలా ముఖ్యం, చాలా ముఖ్యమైన పూజ. ఇది ఛట్ పూజ దీపావళి అయిన తర్వాత 6వ రోజుకి జరుగుతుంది. ఈ ఛట్ పూజలో మేము సూర్యుని పూజ చేస్తాము. అది సన్సెట్ అయిన సూర్యుని పూజ చేస్తాము. ఈరోజు సన్సెట్కి పూజ చేస్తున్నాము. ఈ పూజ ఏంటంటే దీంట్లో పురోహితు ఉండడు, ఏమైనా ప్రతిమ ఉండడు.